दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को पता था अगर थोड़ी सी देर हो गई तो ये अभिषेक बनर्जी जो है सबूतों को मिटा देंगे। ये जो जहांगीर खान है ये बंगाल छोड़कर भाग जाएगा और ये जो टीएमसी के गुंडे हैं जिन्होंने बंगाल में अत्याचार किया था ये कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, सबूतों को मिटा दिया जाएगा। इसी वजह से आज ममता बनर्जी को लग रहा था कि अभी शुभेंदु अधिकारी एक्शन लेने में देरी करेंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ एक्शन इस समय बंगाल की धरती पर शुरू कर दिया है। इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है और ताबड़तोड़ एक्शन इस समय शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। शुभेंदु अधिकारी इस समय ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 93 बड़े पुलिस अधिकारियों को सबक इस समय शुभेंदु अधिकारी ने सिखा दिया है। वहीं अब शुभेंदु अधिकारी का एक्शन देखकर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी के पूरे उस सिंडिकेट के पैर कांप गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश भागने की फिराक में, जहांगीर खान भी इस समय छुप रहा है। शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल में एक्शन ले रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। बंगाल के हिंदुओं का बदला शुरू, सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, दौड़े अधिकारी। शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही दिखा दिया शुभेंदु अधिकारी ने अपना रौद्र रूप। शुभेंदु ने चलाया बुलडोजर, मुर्शिदाबाद में मदरसा ध्वस्त। ममता बनर्जी के शागिर्दों की तोड़ दी कमर। बंगाल की सड़कों पर रात भर मचता रहा कोहरा। दौड़ी फोर्स, चढ़ा बुलडोजर, योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शनों से हिल गई टीएमसी की जमीन। 93 पुलिस वालों को पकड़ा। बंगाल छोड़ दिल्ली भागी ममता। रोहिंग्या मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हुआ शुरू। शुभेंदु अधिकारी के फैसलों से झूम उठे पश्चिम बंगाल के हिंदू। बंगाल, वो बंगाल जहां सालों से हिंदू डर के साए में जीता रहा, जहां पुलिस का मतलब था टीएमसी का एजेंट, जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे और पीड़ित की आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कदम उठा दिया कि पूरा बंगाल दहल गया। रात भर अफसरों के फोन घनघनाते रहे, थानों में हड़कंप मच गया और ममता बनर्जी के सिस्टम में दरार पड़ गई। लोग कह रहे हैं ये बंगाल है या उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब यहाँ भी योगी स्टाइल में एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले निशाना साधा पुलिस के सिस्टम पर, क्योंकि बंगाल की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का दुरुपयोग हुआ है तो वो है पुलिस और प्रशासन। और इसी वजह से अधिकारी ने सत्ता संभालते ही एक झटके में बड़ा फैसला ले लिया। खबर है कि पहले ही चरण में 93 पुलिस वाले अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है और ये कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है। इनमें डीसी रैंक, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर सब शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले आखिर क्यों? सूत्र बताते हैं कि ये वही अधिकारी थे जो पिछले शासनकाल में बहुत ताकतवर माने जाते थे, यानी जिनका सीधा उठना बैठना टीएमसी के नेताओं और लोकल गुंडों के साथ था। आप समझिए खेल। इन अफसरों को कोलकाता जैसे पावर सेंटर से हटाकर कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और यहाँ तक कि सुंदरबन और पुरुलिया जैसे दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया। मतलब साफ है, कोलकाता पुलिस से ममता गैंग की सफाई शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि ये सत्ता परिवर्तन के बाद पहला सर्जिकल स्ट्राइक है। अब सुनिए सबसे बड़ा धमाका। ट्रांसफर के बाद भी शुभेंदु अधिकारी रुके नहीं, उन्होंने तुरंत हाई लेवल मीटिंग की लाइन लगा दी। खबर है कि नवन्ना में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है जिसमें सचिव, जिलाधिकारी, विधायक और पुलिस अधिकारी सब बुलाए गए हैं। पहले सचिवों की मीटिंग, फिर विधायकों के साथ चर्चा और फिर डीएम और पुलिस अधिकारियों की अलग अलग बैठकें और इसके बाद डीजीपी और टॉप अफसरों के साथ भी सीधी बैठक। यानी मुख्यमंत्री का साफ संदेश, अब बंगाल में ढील नहीं चलेगी, अब कार्रवाई होगी। यही वजह है कि प्रशासन में हड़कंप मच गया है। थाने में अफसर डर की वजह से रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं और जो लोग कल तक राजा बने घूम रहे थे आज वही लोग फोन पर सफाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि बंगाल में असली लड़ाई किससे है। ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, ये लड़ाई है उस सिस्टम की जो सालों से हिंदुओं को दबाता रहा। मुर्शिदाबाद, मालदा, डायमंड हार्बर, इन इलाकों में हिंदू परिवारों ने कैसे कैसे दिन काटे हैं ये पूरा देश जानता है। और अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो बंगाल के हिंदुओं को लग रहा है कि अब उनकी सुनवाई होगी। लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि शुभेंदु अधिकारी वही मॉडल चला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी ने चलाया था। योगी ने सबसे पहले सिस्टम को साफ किया, फिर पुलिस को कंट्रोल में लिया और फिर अपराधियों को जमीन पर लाकर पटक दिया। और अब बंगाल में वही स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बंगाल में भगवा सरकार नहीं बल्कि योगी मॉडल उतर आया है। अब इस फैसले का सबसे बड़ा असर क्या है? असर यह है कि बंगाल का हिंदू अब डर नहीं रहा। जो लोग कल तक रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे आज वही लोग कह रहे हैं कि अब हम भी चैन से, सुकून से जी पाएंगे। और यही बदलाव सबसे बड़ा है दोस्तों, क्योंकि जब सरकार मजबूत होती है तो अपराधी खुद कमजोर हो जाता है। और शुभेंदु अधिकारी का ये पहला फैसला बता रहा है कि यह सरकार सिर्फ भाषण देने नहीं आई है, ये सरकार सिस्टम तोड़ने आई है, सिस्टम बदलने आई है।
और अगर यह शुरुआत है तो आगे क्या होगा? क्या टीएमसी के बड़े नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा? क्या पोस्ट पोल हिंसा के दोषियों को जेल भेजा जाएगा? क्या रोहिंग्या नेटवर्क पर सीधी कार्रवाई होगी? अब बंगाल में सवालों की आग लग चुकी है। साफ है, शपथ के 24 घंटे में शुभेंदु अधिकारी ने जो कदम उठाया उससे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 93 अफसरों का ट्रांसफर, इमरजेंसी मीटिंग और लगातार हाई लेवल फैसले, ये सब बता रहा है कि अब बंगाल में ममता का दौर खत्म और सिस्टम सुधार का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या तूफान। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में योगी मॉडल लागू होना चाहिए? क्या यह ट्रांसफर सही फैसला है? कमेंट पर भी राय लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही तगड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।